यहाँ से स्टार्ट करेंगे KGS है इसका यहाँ पर जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 29, ठीक है। इसका यहाँ पर मैंने जो पार्ट 1 था उसमें डिस्कस कर लिया था करीब यहाँ पर 79 क्वेश्चन को, ठीक है। स्टार्ट करेंगे उससे आगे से 79 हो गए थे पूरे, और यहाँ से देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 80 नंबर। इसमें बोला है किस देश द्वारा जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर बनाया गया था। आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका सी, रूस यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिरकोन हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसका निर्माण करने वाला देश रूस है। ये मिसाइल 8 मैक की रफ्तार से उड़ती है और यहाँ भी लगभग यहाँ पर करीब 9900 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आंसर 6138 मील पर घंटा, ठीक है। उतना यहाँ पर ये जो स्पीड इसका रहता है, ठीक है। और हाइपरसोनिक वह गति होती है जो 5 मैक या 3836 मील प्रति घंटे से अधिक होती है। सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कौन सा पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया जो सरकारी एजेंसी और आम जनता को यहाँ पर देश भर में जलाशय भंडारण और रियल एस्टेट जो टाइम है उसको लेकर सुगमता प्रदान करेगा। आंसर हो जाएगा 81 का यहाँ से सी, ये RSMS पोर्टल, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, राइट। ये जल प्रबंधन, कृषि और यहाँ पर आपदा की तैयारी के लिए निर्णय लेने के लिए यहाँ पर एक सहायता करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत की जैव अर्थव्यवस्था के संबंध में आपको विचार करना है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में दर्ज $50 बिलियन से बढ़कर 2024 में $500 बिलियन हो गई है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत की भी जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन से बढ़कर जो 2024 में $165 बिलियन हो गई है। कितना होगी? 165। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 500 नहीं हुई है। इससे बायोटेक स्टार्टअप और दीर्घकालिक संस्थागत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए बायोसारथी नामक 3 वर्षीय मेंटरशिप यहाँ पर जो पहल के रूप में लॉन्च किए गए। सेकंड बात ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसको 3 साल का कार्यक्रम नहीं बल्कि यहाँ पर ये 6 महीने के लिए यहाँ पर संचालित किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों बातें गलत है। 82 का आंसर क्या होगा? सही पूछा तो इनमें से कोई नहीं, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में उत्खनित लेफकाडा का प्राचीन रंगमंच किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का आंसर इसका ये डी, ग्रीस यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत यहाँ पर जो ग्रामीण बैंक है उसके यहाँ पर समेकन संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा ये बताना है, ठीक है। गलत आंसर जो हो जाएगा आंसर 84 का, ये इस नीति के तहत बोला है जो प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या 196 से घटाकर 150 कर दी गई है। ये बात यहाँ से गलत होगी इसकी, ठीक है। तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम चरण था इसमें यहाँ पर लेकर के ये जो था यहाँ से 196 से घटाकर 82 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, 150 नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 है, हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 में SDG के स्थानीयकरण के लिए कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में सीट्स पर रहा है? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए, गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में स्वीकृत जैव यहाँ पर जो जैविक विविधता अधिनियम विनियमन है 2025 के संबंध में विचार करना है। इसमें जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले व्यक्ति या उद्योग वार्षिक यहाँ पर कारोबार के आधार पर स्लैब निर्धारित किए जाएंगे, है ना, करेंगे। तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा। दूसरा, ये विनियमन खेती से प्राप्त औषधीय पौधे के उपयोगकर्ताओं को लाभ साझा करने की आवश्यकताओं को छूट देता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही हो जाएंगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 86 का सी करेक्ट आंसर है। 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में आर्टेमिस समझौते का 56वां हस्ताक्षर बन गया है? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी, सेनेगल आर्टेमिस समझौते का 56वां हस्ताक्षर यहाँ पर करता बन गया है, ठीक है। आर्टेमिस समझौते जो नासा और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा 2020 में स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन आगे देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल है बाली यात्रा और रथ यात्रा किस भारतीय राज्य के पारंपरिक त्यौहार है? आंसर हो जाएगा 88 का सी, ओडिशा है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत की सीमा में किसी भी विमान या भारत में पंजीयन किसी विमान नौवहन के दौरान या उसके कारण उत्पन्न जो दुर्घटना है उसकी जांच करने के लिए यहाँ पर शक्ति किसके पास है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का यहाँ से सी, विमान दुर्घटना का जांच ब्यूरो
AIIAIB, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 90 नंबर है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की इस खाड़ी पहल जो है डोमेस्टिक के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके हुई थी या उसके साथ हुई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, वर्तमान इस पहल की अध्यक्षता भूटान के पास है। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 6 शिखर सम्मेलन जो था उसके बाद समापन के बाद बांग्लादेश के पास यहाँ पर डोमेस्टिक की वर्तमान अध्यक्षता होगी, ठीक है, भूटान के पास नहीं। इसका 6ठा शिखर सम्मेलन हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 यहाँ से सही है, तो सही पूछा है तो सी यहाँ से 90 का करेक्ट आंसर है। 91, किस देश द्वारा विश्व के 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन का सफलतापूर्वक यहाँ पर निर्माण किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, जापान इसका करेक्ट आंसर होगा। जापान दुनिया का पहला 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन जिसे हात्सु सीमा स्टेशन के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है, तो आंसर सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सा राज्य अनुसूचित जाति वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा 92 का ए, तेलंगाना। 93 है, भारत के डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यहाँ पर 2024 में लॉन्च किया गया था। पहली बात क्या होगी? 93 का जो पहला स्टेटमेंट होगा ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 2021 में शुरू हुई थी, ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। इसके अंतर्गत अरब सागर से पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स जो होते हैं निकालने के लिए राष्ट्रीय गहन और अन्वेषण यहाँ पर शुरू किया जाएगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये गलत है भी, क्योंकि यहाँ पर इसके अंतर्गत राष्ट्रीय गहन जो अन्वेषण मिशन है इसकी घोषणा अगस्त 2025 में की गई थी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक जो गैस मंत्रालय उसके तहत यहाँ पर एक पृथक पहल है इसकी, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पर ये पॉलीमेटेलिक नूडल्स पर नहीं बल्कि यहाँ पर अंडमान सागर में एक अन्य जो यहाँ पर बेसिन है उसके गहरे क्षेत्रों को लेकर हाइड्रोकार्बन में निष्कर्षण से यहाँ पर केंद्रित होगी, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों गलत है। 93 का आंसर गलत पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा 94 का सी, दिनेश माहेश्वरी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 है, हाल ही में किस राज्य ने कुरियन जोसेफ के नेतृत्व में राज्य केंद्र संबंध की समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की है? आंसर हो जाएगा 95 का डी, तमिलनाडु यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नेतृत्व वाले यहाँ पर जो तमिलनाडु सरकार है केंद्र राज्य संबंध की यहाँ पर समीक्षा करने वाले और राज्य की स्वायत्तता और संघवाद को मजबूत करने के लिए उपाय को सिफारिश करने के लिए 15 अप्रैल 2025 को एक 3 सदस्यीय उच्च समिति का गठन यहाँ पर की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन 95 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। 96 नंबर है, पंगसो दर्रे के संबंध में आपको विचार करना है। यह भारत म्यांमार की सीमा पटकाई पहाड़ियों पर स्थित है और ऐतिहासिक स्विट्जरलैंड जो रोड से जुड़ा हुआ है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 96 का यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा, हाल ही में सीमा व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का जश्न मनाने के लिए पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव नागालैंड में आयोजित किया गया है। सेकंड बात होगी, सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो आयोजन किया गया था इसका भारत और म्यांमार के बीच सीमा है उसमें यहाँ पर सांस्कृतिक आदान प्रदान को जश्न मनाता है और ये अरुणाचल प्रदेश और के जो नागपुर जिला है वहाँ पर हुआ था, ना कि यहाँ पर नागालैंड में, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो एक यहाँ से ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत सरकार किस दक्षिण एशियाई सिख का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये अमरावती महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में समाचारों में रहे मानव मेटान्यूमोवायरस के संबंध में आपको विचार करना है। ये रेस्पिरेटरी जो सिंसिटियल वायरस के समान परिवार से संबंधित है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये मुख्य रूप से श्वसन तंत्र में संक्रमण का कारण बनता है और विशेषकर छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 98 का आंसर सही पूछा है तो सी। 99, किस देश ने रोबोट और मानव दोनों प्रतिभागियों वाली दुनिया की पहली यहाँ पर हाफ मैराथन आयोजन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा 99 का डी, चाइना यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, VVDN टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित भारत के पहले पूर्णतः डिजाइन किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सर्वर जो इसका क्या नाम है?
आंसर हो जाएगा, इसका नाम है आदिपोली। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है, किस देश ने प्रोजेक्ट सिक्योर नामक एक पायलट परियोजना शुरू की जिसका उद्देश्य होगा समुद्री जल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त करना? आंसर क्या होगा? 101 का आंसर हो जाएगा सी, यूके। ठीक है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर सिक्योर नामक एक नया यूके पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया है जिसका उद्देश्य होगा कि समुद्र के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना और कार्बन कैप्चर के लिए यहाँ पर नई पद्धति की खोज करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, जब 40 डिग्री टेम्परेचर वाले तापमान एक लोहे की गेंद को 40 डिग्री तापमान वाले पानी में मग में डाला जाए तो ऊष्मा का स्थानांतरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, ऊष्मा के स्थानांतरण पर यहाँ पर कोई स्थानांतरण इसमें नहीं होगा, ये बात बी आंसर हो जाएगा। ऊष्मा अधिक तापमान वाले पिंड में कम तापमान वाले पिंड की ओर प्रवाहित होती है। यह दोनों वस्तुएं का तापमान समान है, इसलिए ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी ओर प्रवाहित नहीं होगी और ना ही दोनों वस्तुओं में समान कोई तापमान परिवर्तन होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन से संबंधित है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा 103 का, एक तो कागज को फाड़ना, सिर्फ ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन होता है जो किसी पदार्थ में भौतिक गुण जैसे कि आकार, आकृति, अवस्था उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी ओर रासायनिक परिवर्तन में परिणाम स्वरूप रासायनिक गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, जैसे कागज का फाड़ना भौतिक परिवर्तन हो गया, आकार और आकृति यहाँ पर बदल गई। ठीक है, तो लेकिन रासायनिक संरचना में क्या होगा? सेल्यूलोज वही रहते हैं इसमें, है ना। रंग में बदलाव आमतौर पर वही होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का यहाँ पर एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को इंगित कर रहा है। राइट, तो आपको याद रखना है, आंसर क्या होगा? केवल एक यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद खमीर द्वारा श्वसन के माध्यम से उत्पादित होता है जब इसे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है? आंसर हो जाएगा 104 का बी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 104 हो गया। 105 नंबर, कोशिका के विभाजन के संबंध में विचार करना है। समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है जो आनुवंशिक रूप से मूल कोशिकाओं के समान होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहां से 105 करेगा, ये करेक्ट है। दूसरा, असूत्री विभाजन में दो चक्र शामिल होते हैं और युग्मक बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या आधी कर जाती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहां से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर यहां से इसका 105 का सी करेक्ट होगा। 106, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अंततः अनंत उस बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? 106 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये कहलाता है विद्युत विभव। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 107, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का यहाँ से, ये एक तो बिना बुझे छूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, ये आपकी क्या ऊष्मक्षेपी है, और एक अम्ल का तनुकरण, ये भी आपकी ऊष्मक्षेपी है। दोनों बातें यहाँ से 107 का करेक्ट होंगी, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 108 है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम किस प्रकार के आनुवंशिक विकार के उदाहरण? आंसर हो जाएगा 108 का यहाँ से, ये सी गुणसूत्र यहाँ पर विकार के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर देखते हैं क्वेश्चन 109 नंबर को। 109 नंबर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इसके जो स्टेटमेंट है काफ़ी बड़े बड़े हैं, है ना। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सॉफ्टवेयर ईज ऑफ सर्विस जो SaaS है उसको सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का, ये करता है एक क्लाउड आधारित यहाँ पर सेवा जो उपयोगकर्ताओं को स्थानीय इंस्टॉलेशन की आवश्यकता के बिना सीधे इंटरनेट ब्राउज़र पर माध्यम से सॉफ्टवेयर को पहुंचने की अनुमति देता है। ये क्या होता है? ये एक एज अ सर्विस को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। 109 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 110 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 110 यहाँ से देखो, एक बात इसमें और जान लेते हैं 109 वाले में, ये व्यवसाय के लिए IT कार्यभार और लागत को कम करता है। ठीक है, आपसे बोलेगा कि ये जो है बनाया गया ये IT कार्यभार और लागत को भी इसकी अधिक होगी, तो क्या गलत है? क्योंकि लागत इसकी कम होती है और तेजी से परिनियोजन और विस्तार क्षमता भी बढ़ाता है। ठीक है, ये हमेशा जो अद्यतन सॉफ्टवेयर है उसके साथ एक समान उपयोगकर्ता का अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ बात थी, आपको याद रखना ये। राइट, ईमेल सेवाएं यहाँ पर जो होता है इसके उदाहरण हो जाती हैं, कुछ ईमेल सेवाएं होता है। ठीक है, ग्राहकों के संबंध में जो प्रबंधन है वो सब यहाँ पर देखता है। ऑफिस उत्पादकता जो प्राधिकरण होता है, ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये सब यहाँ पर देख रेख करेगा इसकी। ठीक है, तो याद रखना बी यहाँ से 109 का करेक्ट आंसर है। 110 नंबर है,
दर्पणों के अनुप्रयोग के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं पहला यहाँ से बोला है उत्तल दर्पण को वाहनों की में साइड व्यू मिरर के रूप में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर गले की कान की जांच है उसके लिए यहाँ पर करते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट, दोनों बातें सही हैं। आंसर चेक क्या होगा? 110 का आंसर सही पूछा है तो सी। 111, निम्नलिखित में से कौन सा जीन संपादन उपकरण तंत्र नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 के यहाँ से ये सी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या है? जीन संपादन तंत्र नहीं है उपकरण। ठीक है। 111 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 112 है वन डे वन जीनोम पहल के संबंध में विचार करना है। यह पहल जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के प्रथम स्थापना दिवस पर शुरू की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर देश में पता किए गए पूर्णतः एनोटेटेड जीवाणु जीनोम को जनता के प्रति यहाँ पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध करवाना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, सूक्ष्मजीव सभी जैविक रासायनिक चक्रों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें वन डे जीनोम के बारे में सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ से 1, 2, 3 सभी यहाँ से सही है। सही पूछा है तो सभी सही है। डी। क्वेश्चन 113 है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कंप्यूटर सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस सुपर कंप्यूटर प्रणाली का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा 113 का सी, परम रुद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। 114 नंबर है मत्स्य 6000 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये गहरे समुद्र का अन्वेषण करने वाला भारत का पहला मानवयुक्त मिशन होगा। पहला क्या होगा? 114 का जो स्टेटमेंट हो जाएगा पहला वाला यहाँ से ये करेक्ट है। इसे समुद्रयान मिशन के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर मत्स्य 6000 को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी जो है उसके द्वारा विकसित किया गया और समुद्रयान मिशन के तहत इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है, ना कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा। संभावना है कि यहाँ पर 2026 तक मिशन 3 लोगों को लेकर 6000 मीटर की गहराई का समुद्र का अन्वेषण करेगा। बात करेक्ट है। तो 1 और 3 बात यहाँ से सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 115 हाल ही में खबरों में रहे क्यासानुर वन रोग जो है वो समान रोग से निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा 115 का करेक्ट आंसर ए, मंकी फीवर। क्यासानुर वन रोग जो है ये जिसे मंकी फीवर भी पर कहा जाता है एक टिक जनित यहाँ पर रक्तस्रावी रोग है जो मुख्यतः दक्षिणी भारत में पाया जाता है। इसकी पहली रिपोर्ट कब हुई थी? 1957 में कर्नाटक के क्यासानुर यहाँ पर में मिली थी जिससे यहाँ पर रोग जिससे यह रोग को नाम मिला था। ठीक है। जो क्यासानुर रोग होता है ये वायरस KFDV के कारण होता है जो फ्लेविविरिडे परिवार का एक सदस्य। आपसे बोलेगा क्यासानुर है ये एक जो बैक्टीरियल रोग है ना, जीवाणु रोग है, तो गलत है, ये एक वायरस रोग है। ठीक, तो आंसर 115 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर जो है उसके संबंध में विचार करना है। ये एक नासा द्वारा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो जाक्सा का संयुक्त मिशन है ना, मतलब जॉइंट मिशन है इसका। तो पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इमेजिंग एक्सरे जो हमारा पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर है ये नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच यहाँ पर बनाया गया, ना कि जाक्सा, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है ये नासा का पहला मिशन है जो विभिन्न प्रकार की खगोलीय वस्तु को आने वाली एक्स रेंज की ध्रुवीकरण को लेकर अध्ययन करेगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है, तो सही पूछा है, ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से 116 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में समाचारों में रहे VYOM2U का यहाँ पर सर्वाधिक सटीक वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का बी। पर्यावरण अनुकूल और प्रणोदन की जो प्रणाली है ये पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है और यहाँ पर सुरक्षा में सुधार भी करती है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से बी स्टेटमेंट 117 का करेक्ट हो जाएगा। इसका 31 दिसंबर 2024 को इसरो PSLV जो ऑर्बिटल है एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल जो है उसको सफलतापूर्वक यहाँ पर परीक्षण किया गया है। ये प्रणाली पारंपरिक हाइड्रोजनी प्रणोदक गैर विषैले और यहाँ पर पर्यावरण अनुकूल जैसे यहाँ पर जो विकल्प है उसके रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण को उपयोग करेगा। ठीक है, याद रखना है। 118 देखते हैं। 118 नंबर है साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज CSGC का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया था? आंसर हो जाएगा 118 का बी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की सतह पर साझेदारी है ना, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर है लंपी स्किन डिसीज के संबंध में आपको विचार करना है। यह एक संक्रामक वायरल रोग है
जो मवेशी और भैंसों के सभी नस्लों को प्रभावित करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये एक जूनोटिक रोग है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जूनोटिक वायरस नहीं है, अर्थात मनुष्यों में संक्रमित नहीं करता ये, राइट। ये रोग अफ्रीका और यहाँ पर जो मध्य पूर्व में स्थानिक है, लेकिन यहाँ पर हाल के वर्षों में यूरोप और दक्षिण पूर्व में एशिया में भी फैल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह रोग अधिकतर गर्मी और शरद के जो गीले मौसम होते हैं उसमें यहाँ पर फैलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा एक तो पहला यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, और दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से, ये वायरस का कोई यहाँ पर विशिष्ट उपचार नहीं है, ये बात एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो 1 और 3 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 120 नंबर है। हाल ही में खबरों में रही यहाँ पर जो SIG 716 राइफल का निर्माण किस देश में होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का डी, संयुक्त राज्य अमेरिका USA का करेक्ट आंसर होगा। 121 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक मौली कवि हैं। पहली बात क्या होगी? 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जाएगा, ये गलत है, ठीक है। उदंत प्रकाश के लेखक चंद्रेश्वर हैं। सेकंड बात क्या होगी? उदंत प्रकाश के लेखक श्रेय मौलिक कवि जो हैं, जिन्हें मौलिक कवि या मौल कवि के रूप में भी दिया जाता है ना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये करेक्ट है। तीसरा बात, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये जो प्रसिद्ध यहाँ पर बौद्ध विद्वान सारिपुत्र का जन्म यहाँ पर नालंदा में हुआ था, ये बात सही है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा तीसरा भी। तो उदंत प्रकाश के लेखक चंद्रेश्वर हैं। उदंत प्रकाश का श्रेय जो है, उदंत प्रकाश का श्रेय मौल कवि जिन्हें मौल कवि मौल, ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है सेकेंड वाले स्टेटमेंट में। प्रकाश का श्रेय मौल कवि, यहाँ से गलत होगा, चंद्रेश्वर नहीं होगा इसका, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत होगा यहाँ से, राइट। एक बार आपको ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आपका पास अगर होगा टॉपिक तो इसको देख सकते हो, लेकिन सेकंड पहला जो इनका स्टेटमेंट है उसके हिसाब से पहला गलत है, ठीक है। तीसरा सही है, ये भी सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उदंत प्रकाश के लेखक चंद्रेश्वर नहीं होंगे। उदंत प्रकाश का जो श्रेय है यहाँ पर जो मौलिक कवि उनको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से गलत होगा ये, राइट। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है और इन पर स्टेटमेंट में यहाँ पर सही दे रखा है, लेकिन गलत हो गई। तो ओनली 3 करेक्ट है यहाँ से, तो आंसर केवल 3 बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 122, पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 122 का बी, ये स्थूलभद्र द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका आयोजन जैन समुदाय के यहाँ पर जो प्रमुख संप्रदाय हैं श्वेतांबर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123 है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा 123 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये दरिया खान नुहानी इसका करेक्ट आंसर होगा। दरिया खान नुहानी बिहार का सूबेदार था जब इब्राहिम लोदी ने अन्य प्रांतों की तरह यहाँ पर बिहार स्वायत्तता पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया। तब दरिया खान ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यहाँ पर सुल्तान के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 124 है, विद्यापति ने अपने काव्यों की रचना तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक के समय की थी? किस शासक के समय में की थी? आंसर हो जाएगा 124 का डी, शिव सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। शिव सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। राजा शिव सिंह वैनवार वंश के प्रमुख शासक थे। उन्होंने कला, साहित्य और धर्म को यहाँ पर बढ़ावा दिया था और विद्यापति को अपने दरबार में विशेष स्थान दिया था। क्वेश्चन नंबर 125 है, भोजपुर के उज्जैनिया वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का ए, संतन सिंह यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बिहार के प्रमुख रियासतें से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। गिद्धौर रियासत मुंगेर दक्षिणी भाग में स्थित था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, दरभंगा रियासत के संस्थापक गिरधरधारी सिंह थे। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि दरभंगा राज्य के संस्थापक गिरधरधारी सिंह नहीं बल्कि यहाँ पर पंडित महेश ठाकुर थे, गलत हो गया। सूर्यपुरा नामक रियासत दीवान जी की रियासत कहलाता था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा। चौथा, डुमराव के प्रथम राजा उदवंत सिंह थे, है ना। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि डुमराव राजवंश भोजपुर क्षेत्र में स्थित एक सामंती राजगीर थी और उज्जैनिया राजवंश द्वारा पर स्थापित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। राजा होरल सिंह यहाँ पर डुमराव शहर में अपने शासन के लिए एक नई राजधानी स्थापित की थी। राजा उदंत सिंह यहाँ पर इसमें होरल सिंह के भतीजे थे, यहाँ से ये बात गलत होगी। क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा इसका एक तो तीसरा सही था, है ना, और एक यहाँ से आपका
पहला स्टेटमेंट सही था। तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था और एक प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया गया था। पहली बात यहाँ से 127 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 1 अप्रैल 1912 को बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को यहाँ पर बनाया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बिहार के प्रशासन के जो प्रबंधन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित किया गया था और 1 अप्रैल 1912 को सर चार्ल्स ईस्टवर्ड वेली को यहाँ पर बनाया गया था, ना कि यहाँ पर सत्येंद्र सिन्हा को। तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का। 128 है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने आज़ादी के तुरंत बाद बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 पारित किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात 128 का आंसर करेक्ट है। दूसरा, इस एक्ट के पारित कराने में दरभंगा के महाराजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 को दरभंगा के महाराजा सर कामेश्वर सिंह और यहाँ पर अन्य जमींदारों ने कड़ा विरोध किया और इस कानून को संवैधानिक वैधता को पटना उच्च न्यायालय की चुनौती दी गई थी। ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर हो गया। 129 नंबर क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक बख्तियार खिलजी था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला करेक्ट है। दूसरा, बख्तियार खिलजी की बिहार की पहली महत्वपूर्ण विजय मुंगेर की थी। सेकेंड बात, सेकेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बिहार शरीफ के विजय प्राप्त की थी पहली, यहाँ पर मुंगेर की नहीं। तीसरा, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय मुंगेर में बनाया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ में बनाया था, ना कि मुंगेर में। तो गलत हो गया। सिर्फ पहला करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 नंबर है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने पर प्रदान किया था? आंसर हो जाएगा 130 का करेक्ट आंसर ए मीर कासिम इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, मीर जाफर इसका आंसर होगा, मीर कासिम नहीं, मीर जाफर इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में विचार करना है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले क्रमशः कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास है। पहला बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन आवरण वाले 3 जिले शेखपुरा, अररिया और जहानाबाद है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन आरक्षण वाले 3 जिले क्रमशः शेखपुरा, अरवल और बक्सर होगा। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। 131 का आंसर पूछा, सही कौन सा? तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 132 है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। कोपेन के अपने जलवायु परिवर्तन जो विभाग था, ठीक है, जलवायु विभाजन के जो बिहार में उत्तरी भाग का सीजीए के रूप में दर्शाया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोपेन ने अपने जलवायु विभाजन में बिहार के उत्तरी भाग को यहाँ पर उसमें दिखाया था। ठीक है, और CWG के रूप में दक्षिणी भाग को दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ से उत्तरी भाग यहाँ से गलत हो जाएगा। कोपेन ने बिहार के दक्षिणी भाग को EW के रूप में दर्शाया था। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, राइट। पहली बात गलत होगी, आंसर 132 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 133 है, ढेलाबाग जलविद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 133 का ए, रोहतास। 134, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर बी, मुजफ्फरपुर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा साझा नहीं करता है? आंसर हो जाएगा 135 का डी, भागलपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। 136 नंबर देखते हैं, परिषद के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का आंसर डी, गया। 137, बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 137 का ए, 1999 में। क्वेश्चन नंबर अगला है 138, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 23-24 में वर्तमान मूल्यों के प्रति व्यक्ति आय रुपये में कितनी थी? आंसर हो जाएगा 138 का बी, 66,828। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा मार्च 2025 में विधानसभा में पेश किया गया था। ठीक है, वो राज्य का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण था। दोनों बातें क्या होंगी? पहली बात यहाँ से गलत है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 24-25 वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो 28 फरवरी 2025 को किया गया था, ना कि 2 मार्च में, तो गलत होगा। ये राज्य का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण था। सेकंड बात भी गलत क्योंकि यहाँ पर 19वां आर्थिक सर्वेक्षण था, तो गलत हो गया। दोनों बातें गलत हैं। आंसर 139 का क्या होगा? सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 140, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का बाल लिंगानुपात कितना है? आंसर हो जाएगा 140 का करेक्ट आंसर बी 935। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का सी सोमवार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 142 है, एक निश्चित कोड भाषा में ANYWAY को यहाँ पर बैटल कोड टेबल लिखा जाता है, उस भाषा में कॉस्टली को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? आंसर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर बी, ये SOCYLT लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, सुमन बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, दाएं मुड़ती है, फिर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है, और फिर दाएं से मुड़ती है, 3 किलोमीटर ड्राइव करती है। अंत में वो एक बार दाएं मुड़ती है और बी पर यहाँ पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। बिंदु ए से पहुंचने के लिए कितना दूर किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? आंसर हो जाएगा 143 का सी 2 किलोमीटर पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 144 है, कौन सा विकल्प दिए गए यहाँ पर शब्दों को सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 है इसका, यहाँ से सी, इसमें से एक तो 5 2 1 3 4 5 2 1 3 4 है ना, तो क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का। 45 है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर हैं समूह के किस तरह से समान रूप से अलग अलग विषम अक्षर के रूप में समूह में चयन होंगे? आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर बी, इसका आंसर होगा। देखो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन मैं सिर्फ इससे आंसर बताऊंगा, बाकी सॉल्व आपको यहाँ से करना है। ठीक है, अभी देखो 4 से 5 दिन है आपके पास, तो क्या मैथ के क्वेश्चन जो है, मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए उसमें आपको प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, कम से कम 20 में पेपर करा चुका हूँ, उसमें से आपके जो ये क्वेश्चन है सब पूरे मिला के, तो अब अगर आप 20 भी क्वेश्चन 10 12 क्वेश्चन भी होंगे तो करीब 200 क्वेश्चन के आसपास आपके हो जाएंगे, वो सब आपको प्रैक्टिस करना है पूरे। ठीक है, 146 है, यदि एक व्यक्ति को अपनी पूंजी 1/4 से 3% 2/3 पर और 5% शेष पर और 11% दर से ब्याज मिलता है, तो उसे उस पूंजी पर कितने ब्याज वाली यहाँ पर औसत दर क्या होगी? आंसर हो जाएगा 146 का बी 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 है, एक व्यक्ति 320 आमों को 400 आमों की तो लागत में मूल पर बेचता है, यदि लाभ प्रतिशत क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा लाभ प्रतिशत इसका हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर 25%। ठीक है, ऐसा करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी। 320 आमे तो 80 हुआ, 80 कहाँ से 320 से डिवाइड बाई 100 और 32 1/4 और 25। अच्छा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ से आंसर आ रहा है इसका, जैसे कि यहाँ पर 320 से 80 तक कितना पर बचा? 80 आम बचे। ठीक है, कहाँ से? अगर हमने कोई आम खरीदे, किस आम से? 320 वाले आम से। ठीक है, इंटू 100 डिवाइड करेंगे 8 4 जा 32, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, तो 25% यहाँ से इसका आंसर आ रहा है। ये वैसे आप करोगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। ठीक है, 148 है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, यदि बिक्री मूल्य 100% बढ़ा दे 100 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? आंसर हो जाएगा 148 का आंसर करेक्ट आंसर सी 400। ठीक है, 20% हानि पर बेचता है, 80 हो गया। देखता हूँ करके इसको भी। ठीक है, यदि इसकी बिक्री 100 बढ़ा दी जाए तो 5% लाभ हो जाता है, 105 हो गया, तो 18 105 × 8 कितना होता है? 100 18 800 और यहाँ पर 100 रुपये बढ़ा जाएगा 5% में, तो 105 120 हानि पर बेचता है तो 80 हो जाएगा ना, 20 हानि और 5 बढ़ाता है 105 और यहाँ पे 100 रुपये कीमत पता, तो नहीं वैसे नहीं होगा ये इस टाइप से। बाकी आप जो करोगे सोल्यूशन उसके हिसाब से करना है इसको। ठीक है, 148 वैसे मैंने बताया, एक बार होगा तो देख सकते हो। ठीक है, 148 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 149, एक निश्चित राशि ब्याज दर पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, यदि वह राशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 149 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका सी। 150, एक निश्चित ब्याज राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 10,648 रुपये और 2 वर्ष में 9680 रुपये जाती है, तो प्रति वर्ष यहाँ पर ब्याज दर क्या होगी? आंसर हो जाएगा 150 का बी
10%। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो केजीएस का टेस्ट था, राइट, केजीएस का टेस्ट नंबर यहाँ पर आपका ये 29 नंबर था, ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, बाकी जो भी टेस्ट अभी बचा है, 2-3 टेस्ट अभी जो लोग के और भी कोचिंग के आने हैं, वो मैं आपको यहाँ से आज और कल में और परसों में पूरा करा दूंगा। ठीक है, मतलब 10 तारीख तक मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो, और अच्छे से आपको जितने भी टेस्ट करा चुका उनको एक बार अच्छे से लगा के प्रैक्टिस कर जाना है। ठीक है, सबकी है। बाकी आप अच्छे से यहाँ से प्रैक्टिस करते रहो, करंट अफेयर्स पे और ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जो बिहार की करंट अफेयर्स है, जो बजट है, उस पर इकोनॉमिक सर्वे लास्ट टाइम आप उसी को देख सकते हो, तो अच्छा रहेगा। तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।